एक बार विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब लोग नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, यह सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर वो लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते हैं तो वो लोग नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। यह सुन लक्ष्मी जी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लेकर देखते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर में से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है। तब भगवान विष्णु जी बोले, तुम्हारे नगर में मैं एक कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। सेठ बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा कीर्तन होगी आप मेरे ही घर में रहना। गांव में कुछ लोग इकट्ठा हो गए और तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए, क्योंकि भगवान स्वयं कथा करने आए थे। तो दूसरे और तीसरे दिन बहुत भीड़ हो गई। यह देखकर भगवान भी खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। अब लक्ष्मी जी ने सोचा, क्यों ना नीचे चलकर देखा जाए। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उसी नगर में पहुंच जाती हैं। वहां एक औरत अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता लक्ष्मी ने उस औरत से कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे। औरत बोली, माता मुझे प्रवचन सुनने जाना है। माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई और माता को दे दिया। माता ने पानी पिया और लोटा लौटा दिया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देख महिला अचंभित रह गई और उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। यह तो चमत्कारी माता जी हैं। अब वह हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना भी खा लीजिए। उसने सोचा, अगर माता जी खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला फिर प्रवचन में गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने आसपास की सभी औरतों को यह बात बता दी। अगले दिन लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। तब किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता आई हैं। वो जिसके घर दूध पीती हैं वह गिलास सोने का हो जाता है। रोटी खाती हैं तो थाली और कटोरी सोने की हो जाती है। इसीलिए आज लोग कम आए हैं। भगवान नारायण समझ गए, लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। यह सुनते ही जिस सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी वहां से उठकर खिसक गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है तुम उसे यहाँ से जाने को कहो, तभी मैं वहां आ पाऊंगी। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनके रहने का बंदोबस्त धर्मशाला में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कर सेठ जी के घर पहुंचे, सेठ जी बोले, आप बिस्तरा बांध लो, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में करवा दी है। तब वह महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे यहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी नारायण जी से बोली, प्रभु
अब तो मान गए ना? भगवान नारायण जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहां लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब संत के चले जाने के बाद सेठ जी के घर गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सभी के घर में बारी बारी से आए। लक्ष्मी जी ने सेठ जी और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को बड़ी हैरानी हुई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यह कहकर वो भी वहां से चली गईं। जय नारायण। प्रिय भक्त, रामायण हिंदू धर्म का एक धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के श्री राम स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिनके जन्म का उद्देश्य रावण का अंत कर इस धरती से राक्षसों का विनाश करना था। आज हम जानेंगे रामायण के इस संदर्भ में जब श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु प्राप्त हुई। कितने दिनों तक चला श्री राम और रावण का यह महाकाल युद्ध? किस प्रकार श्री राम ने रावण का अंत किया? आइए जानते हैं। रावण एक महान पंडित था, जिसे इस संसार में महादेव का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। रावण ने वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या कर उनसे अनेक वरदानों की प्राप्ति की थी। वो शक्तिशाली जरूर था, परंतु उसका आचरण अत्यधिक दुराचारी था। वो सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्य को करने के लिए ही करता था। रावण का अंत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गया जिस दिन पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के घर मां कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। श्री राम का वनवास जाना और रावण द्वारा माता सीता का हरण होना भी रावण का अंत करने के लिए पूर्व सुनिश्चित था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध करने के लिए माता सीता का हरण किया था। वो माता सीता के रूप पर मोहित हो गया था और उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु माता सीता ने उसके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। माता सीता की खोज में जब प्रभु श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को बंदी बनाकर अपनी सोने की लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को रावण की कैद से वापस लाने के लिए लंका जा पहुंचे, जहां श्री राम की सेना का रावण के पुत्रों और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र नरांतक, तृषा और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी द्वारा हुआ और लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र अतिकाय और इंद्रजीत का वध किया और वनराज बाली के पुत्र अंगद ने रावण के पुत्र देवंत का वध किया था। वहीं रावण के महापराक्रमी अनुज कुंभकर्ण की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई थी। अपने समस्त कुल का नाश होते देखकर भी रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और यही उसके समस्त कुल का पतन का कारण भी बना। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध रामायण का अंतिम और सबसे भीषण युद्ध था। तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। अपने समस्त कुल के अंत के पश्चात रावण अत्यंत क्रोधित था। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि उसके समस्त कुल के विनाश का कारण वो स्वयं और उसका अहंकार है, परंतु अपने सभी पुत्रों और अपने भाई कुंभकर्ण की मौत के बाद वो एक कायर की भांति युद्ध से अपने कदम पीछे नहीं करना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि अब अंत का समय निकट आ चुका है। जब रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया, तब वह क्रोध में भरकर स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। प्रभु, रावण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आपसे युद्ध करने आया है और आप बिना रथ के उससे युद्ध करें, यह मैं कदापि नहीं देख सकता। प्रभु, आप कृपया करके मेरे रथ पर सवार होकर रावण से युद्ध करने के लिए जाएं। प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में जाने के लिए
इंद्र देवता के रथ को स्वीकार कर लेते हैं। आज मेरे मन की वर्षों से जल रही प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी जब मेरे हाथों तेरा अंत होगा राम। श्री राम तक पहुंचने से पहले उनके सेवकों का सामना तो कर ले रावण। हा 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 हा। अब बालक भी युद्ध भूमि में रावण से घृणा करने आ रहे हैं। हा 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 हा। सुग्रीव के पश्चात हनुमान जी भी रणभूमि में रावण से युद्ध करने के लिए गए, लेकिन हनुमान जी भी रावण को परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद जामवंत जी ने क्रोध में आकर रावण के वक्ष स्थल पर इतनी जोर से प्रहार किया कि रावण उसी क्षण मूर्छित होकर अपने ही रथ में गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी मातली रथ को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। अरे मूर्ख, तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। तू हमें युद्ध भूमि से एक कायर के भांति ले आया। अगर तुझे युद्ध भूमि से लाना ही था तो मेरा मृत शरीर ले आता। कम से कम इस संसार के सामने मेरा मस्तक तो नहीं झुकता। तूने तो मेरे नाम को कलंकित कर दिया मूर्ख। अब चल जल्दी, मुझे युद्ध भूमि में लेके चल। रावण पुनः युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। राम, तेरा काल युद्ध भूमि में आ गया। तेरा अंत करने के लिए मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बातों से युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करे जाते रावण। उठाओ अपना धनुष और युद्ध आरंभ करो। इसके बाद प्रभु राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। श्री राम स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, परंतु रावण ने भी अपने अनेक तप से अनेक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करी थी। इसीलिए उसे युद्ध में हराना कोई सरल कार्य नहीं था। श्री राम और रावण दोनों ही एक दूसरे पर दिव्य और विनाशकारी अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों के बीच का युद्ध का कोई अंत नहीं था। प्रभु श्री राम और रावण के बीच पूरे 7 दिनों तक युद्ध चलता रहता है। श्री राम का जन्म मुख्य रूप से रावण का वध करने के लिए हुआ है, परंतु रावण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं प्रभु श्री राम के लिए भी रावण का वध करना इतना सरल नहीं था। दोनों के बीच कभी आकाश में, कभी पहाड़ पर, तो कभी जमीन पर निरंतर भयंकर युद्ध चलते रहे। प्रभु श्री राम जैसे ही अपने बाण से रावण के सर को उसके शरीर से अलग करते, वैसे ही उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से 100 बार रावण के सर को काट डाला, परंतु हर बार उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम भी ऐसा होता देख दुविधा में पड़ गए। हमारे बाण इस प्रकार कैसे असफल हो सकते हैं? इन्हीं बाणों से तो हमने मरीच, घर और दूषण का वध किया है। इन्हीं बाणों से हमने अनेकों राक्षसों का वध भी किया है, परंतु इन्हीं बाणों से रावण का वध करना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? श्री राम को इस प्रकार दुविधा में पड़ा देख विभीषण जी श्री राम को रावण की मृत्यु का मार्ग सुझाने के लिए उनकी सहायता के लिए उनके पास आते हैं। ए कुलद्रोही, भ्राता द्रोही विभीषण, मेरा पुत्र मेघनाथ उचित ही कहता था, अगर मैंने तुम्हें पहले ही मृत्यु के घाट उतार दिया होता तो आज मेरे कुल का विनाश कभी नहीं होता। आज लंका का इतिहास ही कुछ और होता। मैंने तुझे जीवित छोड़ के अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। तूने लंका का सारा भेद देकर पूरी लंका ही ढा दी। आज तेरे ही वजह से, जिसका परिणाम हमें अपने सभी पुत्र और अपने भाई कुंभकर्ण के प्राण देकर चुकाना पड़ रहा है। अगर तू उसी क्षण मर गया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तू लंका के और अपने कुल का विनाश का कारण है। तू अपने कुल का विरोध कर दुश्मन के साथ जा मिल गया। तुझे तो अपने जीवित होने पर भी निंदा होनी चाहिए। यह संसार सदा तुझे एक भ्राता द्रोही और कुल द्रोही कह के पुकारता रहेगा, नीच। रावण विभीषण जी नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार तुम्हारे समस्त कुल के पतन का कारण है। हमने तुम्हें सदैव इतने अवसर प्रदान करे, परंतु तुमने सदैव हमारे प्रस्ताव को ठुकराया। यदि तुम पहले ही क्षमा मांगकर मेरी शरण में आ जाते तो तुम्हारे साथ आज तुम्हारे सभी पुत्र और तुम्हारा भाई कुंभकर्ण भी जीवित होता।
तुमने ये सोचा भी कैसे कि लंकापति रावण तुम्हारे सामने क्षमा याचना करेगा? तुमने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। मेरे क्रोध में मेरा प्रतिशोध की अग्नि उस क्षण तक शांत नहीं होगी जब तक मैं तेरा अंत ना कर दूं। प्रभु, आप इस प्रकार रावण का अंत नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण की नाभि में अमृत कुंड है। उसके कारण ही उसका एक शीश काटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। रावण का अंत करने के लिए प्रभु आपको उसकी नाभि का अमृत कुंड सुखाना होगा, जिसके लिए आपको अग्नि अस्त्र से प्रहार करना होगा। तभी आप रावण का अंत करने में सफल होंगे। विभीषण जी के मार्गदर्शन से प्रभु श्री राम रावण की नाभि पर अग्नि अस्त्र से प्रहार करते हैं और उसी प्रहार से रावण की नाभि का अमृत सूख जाता है। श्री राम, श्री राम। इन अंतिम शब्दों के साथ ही रावण का अंत हो जाता है। जैसा कि हमको पता है, हमारे हनुमान जी महावीर और महाज्ञानी हैं। उनके बल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यह प्रश्न हम सबके मन में आता है कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी आता है। एक बार की बात है, हनुमान जी और राक्षस राज रावण के बीच में एक अनोखी शर्त लगी थी। तो वो शर्त क्या थी, चलिए देखते हैं। रावण हनुमान जी से बहुत चिढ़ता था। वह यह देखकर परेशान हो गया था कि हनुमान जी कैसे युद्ध भूमि में सभी बड़े राक्षसों का संहार करते हैं। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ गई, जिसके कारण युद्ध कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। रावण को यह मौका हाथ से जाने नहीं देना था। यह तुच्छ वानर हनुमान युद्ध भूमि में सारे राक्षसों का संहार कर देगा। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया तो यह वानर सारी राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। रावण वीर बजरंग बली को खोजने निकल पड़ा। हनुमान जी को ढूंढ पाना राक्षस राज रावण के बस में नहीं था। जब वो एक जंगल में पहुंचकर रुक गया, पास ही में कोई राम नाम का भजन कर रहा था। वो एक क्षण भी नहीं रुका और तुरंत उस आवाज की ओर चल पड़ा। मैं इस भजन में बाधा नहीं डाल सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की आंखें खुली तो यह देखकर कि राक्षस रावण उनके भजन में मंत्रमुग्ध हो चुका है। हनुमान जी चौंक गए और गुस्से से बोले, राक्षस राज रावण, आंखें खोलो। रावण ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रावण को होश ही नहीं रहा कि वो वहाँ कितनी देर से बैठा हुआ है। राक्षस राज रावण, अगर तुम्हें मेरे राजा राम का भजन इतना ही प्रिय लगता है तो क्यों धर्म विरुद्ध कार्य करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं यहाँ कोई भजन सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। मैं युद्ध करूं और वो भी तुमसे? युद्ध करना ही था तो युद्ध भूमि में कर लेते। यहाँ अकेले आने की क्या आवश्यकता थी? अगर मैं और तुम युद्ध करेंगे तो भला मेरे प्रभु राम क्या करेंगे? ना तो तुम जीत पाओगे और ना ही मैं। हम एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? एक एक मुक्के की। एक एक मुक्का? उससे क्या होगा? एक मुक्का तुम मुझे मारना और एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वह हार जाएगा। हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? उसे युद्ध में सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी।
ठीक है, तो फिर तुम ही मुझे पहला मुक्का मारो। क्या पहला मुक्का मैं तुम्हें मारूं? अगर मैंने पहले मारा और तुम दूसरा मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं तो? तुम कहना क्या चाहते हो वानर? वो सब जाने दो, पहला मुक्का तुम ही मारना। अच्छा हुआ मुझे मुक्का सहना नहीं पड़ेगा और यह वानर मेरे एक मुक्के से मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी वीर आसन बनाकर बैठ गए। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। 20 भुजाएं और 10 सर। दशानन, अब मजा आएगा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक ही मुक्के में समा दी और फिर रावण ने 20 भुजाओं से हनुमान जी पर वार किया। जब धुआं हटा तो हनुमान जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। अरे इस वानर को तो अब तक मूर्छित हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं तो थोड़ा दूर गिर जाना चाहिए था, किंतु इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सब ठीक है, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने पूरे शरीर की मालिश कर दी हो। क्या तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा रहा? नहीं नहीं, मुझे तो और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। अरे अब क्या होगा? इतना जोरदार मुक्का मारने से भी इस वानर को कुछ नहीं हुआ। कहीं इसने मुझे मुक्का मार दिया और मैं मर गया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे बचाओ। क्या हुआ राक्षस राज? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। तो हो जाओ तैयार। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया, घबरा गए शंकर जी, घबरा गए ब्रह्मा जी। हनुमान, रुक जाओ। प्रभु, क्या हुआ? अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण यहीं मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ? हमारी तो शर्त लगी है। हाँ, वो तो ठीक है, पर राम की लीला का भी तो कुछ विचार करो। अगर रावण यहीं परास्त हो गया तो प्रभु राम की लीला अधूरी रह जाएगी। ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हनुमान। हाँ प्रभु, वो सब तो ठीक है, पर जब रावण मुक्का मार रहा था तब कहाँ गए थे आप? शर्त तो लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से मारना। उसने तो 20 भुजाओं से भागते हुए एकदम प्रहार किया था। मैं तो फिर भी एक ही जगह खड़ा होकर प्रहार कर रहा हूँ। हनुमान, बात को समझो। ठीक है, परंतु थोड़ा स्वाद तो चखाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने मुक्का मारने की बजाय उनको उस मुक्के का सिर्फ स्पर्श कराया। रावण दूर जाकर गिरा और कुछ देर मूर्छित रहा। हनुमान जी को लगा कि इतने में ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी। रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। राक्षस राज, उठो, मैंने इतनी जोर से भी तुम्हें मुक्का नहीं मारा था। रावण बोलने लगा। आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उसे हनुमान जी में शिव जी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं रावण को मुक्के का प्रहार ऐसा लगा जैसे वज्र का प्रहार हो और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करता ही रह गया। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जय सिया राम। यह बात तब की है जब रावण युद्ध में पराजित हो चुका है और मृत्यु के निकट है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के अंतिम समय में कुछ ज्ञान प्राप्त करें। लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, लेकिन शुरुआत में ही एक गलती कर बैठते हैं। आइए इस दृश्य को देखते हैं। लक्ष्मण,
रावण एक महान विद्वान था। यद्यपि वह अधर्म के पथ पर चला, फिर भी उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। जाओ, उससे कुछ अंतिम शिक्षा प्राप्त करो। जी भैया। लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और उसके सिर के पास खड़े होते हैं। रावण, तुम महान विद्वान हो। अपने अंतिम समय में मुझे कुछ ज्ञान दो जिसे मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं। रावण कुछ नहीं बोलता और चुपचाप लक्ष्मण को देखता है। लक्ष्मण असमंजस में श्री राम के पास लौट जाते हैं। श्री राम ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मण? तुम बिना कुछ जाने ही वापस आ गए? मैंने रावण से कई बार पूछा, परंतु उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए मैं लौट आया। श्री राम बोले, लक्ष्मण, तुम कहाँ खड़े हुए थे? भैया, मैं रावण के सर की ओर खड़ा हुआ था ताकि वो मुझे आराम से सुन पाएं। लक्ष्मण, यदि तुम्हें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमेशा विनम्रता दिखाओ और उसके चरणों में स्थान ग्रहण करो। फिर जाओ और रावण के पास उसके चरणों में खड़े हो। जी भैया। लक्ष्मण सिर हिलाते हुए वापस रावण के पास जाते हैं और इस बार उसके पैरों के पास खड़े होते हैं। हे लंकेश, मैं आपकी ज्ञान की बातों का इच्छुक हूँ। कृपया अपनी अंतिम समय में मुझे कुछ उपदेश दें। रावण धीमी और कमजोर आवाज में कहते हैं, अब तुमने उचित स्थान ग्रहण किया है। सुनो, मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन से सीखी है। पहली बात, अच्छे कार्य का आरंभ जितना शीघ्र हो सके कर देना चाहिए। मैंने कई बार सही समय पर सही कार्य करने का विचार किया, लेकिन उसे टालता गया और इस कारण मेरे जीवन में अनेक विपत्तियां आई। दूसरी बात, अपने रहस्य को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मैंने अपने सबसे बड़ी कमजोरी अमृत कुंड का रहस्य विभीषण को बताया और उसने इसे श्री राम तक पहुंचा दिया। यह मेरे पतन का प्रमुख कारण बना। तीसरी बात, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने तुम्हारे भाई श्री राम को साधारण मनुष्य समझा और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैंने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकारा होता तो शायद मेरी यह स्थिति ना होती। लक्ष्मण नतमस्तक होकर बोले, आपके इन उपदेशों का मैं सदैव ध्यान रखूंगा रावण। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। याद रखना लक्ष्मण, यह बात हमारी जीवन में बहुत काम आएगी। रावण की आंखें धीरे धीरे बंद होती जाती हैं और लक्ष्मण उसे प्रणाम करते हैं और वापस श्री राम के पास लौट जाते हैं।